स्वागत। आज हम सिख धर्म की जड़ों और उसकी शिक्षाओं की गहराई में उतर रहे हैं और शुरुआत करेंगे इसके संस्थापक गुरु नानक देव जी से। हाँ, और ये पड़ताल आ, ऐसे समय में और भी मायने रखती है जब 2025 में हम गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व यानी गुरु पर्व के नजदीक है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक आप कह सकते जन्मदिन का उत्सव नहीं, बल्कि उन विचारों को फिर से समझने का एक मौका है जिन्होंने इतिहास बदला। सही कहा। हमारा मकसद है इस पूरी यात्रा को समझना, कैसे एक विचार शुरू हुआ, किन पड़ावों से गुजरा और आज ये सिद्धांत हमारे लिए क्या मायने रखते हैं। हाँ जी। और इसकी शुरुआत शायद गुरु नानक देव जी के उस प्रसिद्ध कथन से करनी चाहिए जिसने सदियों से स्थापित मान्यताओं को चुनौती दी है। ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान। चलिए इस पर थोड़ी बात करते हैं। ये कोई साधारण वाक्य तो नहीं था, है ना? बिल्कुल नहीं। सोचिए उस दौर में जहां समाज धर्म और जाति की दीवारों में बुरी तरह बटा हुआ था, ये कहना कि ईश्वर की नज़र में सब बराबर हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रांति थी। ये सीधे तौर पर सामाजिक और धार्मिक पाखंड पर चोट थी और एक तरह से सार्वभौम मानवता का आवाहन था। तो चलिए उस आवाज के पीछे के इंसान को जानते हैं। गुरु नानक देव जी जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी, जिसे आज ननकाना साहिब पाकिस्तान कहते हैं बचपन से ही उनका मन दुनियावी चीजों से ज्यादा चिंतन और आध्यात्म में लगता था। हाँ, उनके पिता मेहता कालू जी गांव के पटवारी थे और माता तृप्ता देवी जी। उनकी बड़ी बहन नानकी जी का उन पर बहुत स्नेह और कह सकते हैं प्रभाव भी था। अच्छा। उनकी प्रतिभा का अंदाजा इसी बात से लगता है कि महज 5 साल की उम्र में उन्होंने संस्कृत और फारसी सीख ली थी। फिर 16 की उम्र में बटाला की बीबी सुलखनी जी से विवाह हुआ और 2 पुत्र हुए, श्री चंद और लक्ष्मीदास। फिर जीवन उन्हें सुल्तानपुर लोधी ले गया, जहां उन्होंने नवाब दौलत खान लोधी के मोदी खाने अनाज भंडार में काम किया जी। और यही उनकी मुलाकात भाई मर्दाना जी से हुई, जो कमाल का रबाब बजाते थे और फिर जीवन भर उनके साथ ही रहे। और सुल्तानपुर लोधी ही वो जगह है जहां वो अद्भुत घटना घटी। करीब 1498 ईस्वी की बात है, जब वो लगभग 29 साल के थे। पास की वेन नदी में रोज की तरह स्नान करने गए और 3 दिन तक वापस नहीं लौटे। 3 दिन? हाँ, सबने मान लिया कि वे शायद डूब गए, पर जब वे लौटे तो उनके चेहरे पर एक अलग ही एक दिव्य तेज था और उनके पहले शब्द यही थे, न कोई हिंदू, न कोई मुसलमान। अच्छा, यहीं से शुरुआत हुई? बिल्कुल, यहीं से उनके जीवन का मिशन शुरू हुआ और उनकी वो लंबी यात्राएं जिन्हें उदासियां कहते हैं, वो आरंभ हुई। ये उदासियां तो अपने आप में एक महाकाव्य लगती हैं। 4 बड़ी यात्राएं बताई जाती हैं, पूरब, दक्षिण, उत्तर और पश्चिम में। हाँ जी, और अनुमान है कि लगभग 28,000 किलोमीटर की यात्रा की, ज्यादातर पैदल। अरे बाप रे! असम, श्रीलंका, तिब्बत से लेकर मक्का मदीना तक। भाई मर्दाना उनके साथ रबाब पर ईश्वरीय संगीत बिखेरते चलते थे। यहाँ कमाल की बात यह है कि इन यात्राओं का मकसद सिर्फ तीर्थों पर जाना नहीं था, बल्कि लोगों के बीच जाकर उनकी भाषा में उनसे बात करना था और जो जड़ हो चुकी मान्यताएं थीं, उन पर सवाल उठाना था। जैसे वो हरिद्वार वाला किस्सा। हाँ बिल्कुल। हरिद्वार में गंगा किनारे जब उन्होंने लोगों को अपने पूर्वजों के लिए पूरब दिशा में पानी चढ़ाते देखा, तो उन्होंने पश्चिम में पंजाब की तरफ पानी उछालना शुरू कर दिया। हाँ। लोगों ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? तो बोले, अगर तुम्हारा पानी करोड़ों मील दूर स्वर्ग पहुंच सकता है, तो मेरा पानी कुछ 100 मील दूर मेरे खेतों तक क्यों नहीं पहुंच सकता? वाह! ये उनका तरीका था कर्मकांड पर सवाल उठाने का। कितना सहज और गहरा कटाक्ष। और मक्का में काबा की तरफ पैर करके सोने वाली घटना भी कुछ ऐसी है। जी। जब एक काजी ने एतराज किया कि तुम खुदा के घर की तरफ पैर करके क्यों सोए हो, तो उन्होंने बहुत शांति से कहा, भाई मेरे पैर उस तरफ कर दो जिधर खुदा का घर ना हो। कहते हैं काजी जिधर भी उनके पैर घुमाता, उधर ही काबा नजर आता। ये ईश्वर की सर्वव्यापकता का कितना सीधा और शक्तिशाली संदेश था। उन्होंने सिद्धों और योगियों से भी लंबा संवाद किया, जैसे सिद्ध गोष्ठ में दर्ज है। अपनी यात्राओं के अंतिम चरण में लगभग 1521 के आसपास उन्होंने रावी नदी के किनारे करतारपुर बसाया, जो अब पाकिस्तान में है। हाँ, और यहीं उन्होंने खेती की और यहीं सिख जीवन शैली की नींव रखी। वो 3 सुनहरे सिद्धांत दिए। नाम जपो, कीर्त करो, वन छक्को। बिल्कुल, यानी ईश्वर का नाम स्मरण करो, ईमानदारी से मेहनत कर रोजी कमाओ और जो कमाया है उसे जरूरतमंदों के साथ बांटो। और यही करतारपुर में संगत और पंगत की शुरुआत हुई, सत्संग और लंगर। हाँ जी,
और लंगर सिर्फ मुफ्त भोजन नहीं है, ये समझना बहुत जरूरी है। ये समानता का जीता जागता उदाहरण है। सही, एक ही पंगत में बिना किसी जाति, धर्म, लिंग या सामाजिक दर्जे के भेद के सबका एक साथ बैठकर भोजन करना, ये उस न कोई हिंदू न कोई मुसलमान वाले विचार का कह सकते हैं व्यवहारिक रूप था। यही उन्होंने अपने शिष्य भाई लहना में वो गुण देखे जो गुरु गद्दी के लिए जरूरी थे और अपने बेटों की बजाय उन्हें अपना उत्तराधिकारी चुना, जो गुरु अंगद देव जी कहलाए। जी हाँ, गुरु अंगद देव जी। और 22 सितंबर 1539 को गुरु नानक देव जी करतारपुर में ज्योति ज्योत समा गए। गुरु नानक देव जी की इस पूरी जीवन यात्रा के बाद उनकी शिक्षाओं का सार क्या है? वो कौन से मूल विचार हैं जो सिख धर्म की बुनियाद बने? उनकी पूरी शिक्षा का निचोड़ आप कह सकते हैं मूल मंत्र में है, जो गुरु ग्रंथ साहिब के बिल्कुल शुरू में आता है। एक ओंकार, सती नाम, कर्ता पुरुष, निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत, अजूनी सैभम, गुर प्रसादी। एक ओंकार। निर्वैरू, वो समय से परे है, उसका कोई रूप नहीं, वो कालजयी है। अकाल मूरत, वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त है। अजूनी, वो स्वयंभू है, खुद प्रकाशित है। सैभम, और ऐसे ईश्वर को गुरु की कृपा से ही पाया जा सकता है। गुर प्रसादी। इसी एक ईश्वर के विचार से वो 3 स्तंभ निकलते हैं: नाम जपना, कीर्त करनी, वंड छकना। अब ये सुनिए, ये काफी रोचक है। ये सिर्फ पूजा पाठ या कोई गहरी दार्शनिक बातें नहीं थी, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी जीने का एक व्यवहारिक तरीका था। बिल्कुल सही। ईमानदारी की कमाई, ईश्वर की याद और समाज की सेवा, ये तीनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। और उनकी बाणी, उनकी प्रमुख बाणी जपजी साहिब है, जो सिखों की सुबह की प्रार्थना है, गुरु ग्रंथ साहिब का आरंभिक हिस्सा। इसके अलावा आसा दीवार, सिद्ध गोष्ठ भी बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु ग्रंथ साहिब में उनके कुल 974 शब्द शामिल हैं। और इन सब का सार वही है: एक ईश्वर, सबकी बराबरी। हाँ, सेवा, सिमरन, सच्चा आचरण और जाति पाति, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास जैसी चीजों का खंडन। गुरु नानक देव जी ने जो बीज बोया, वो अगले 9 गुरुओं के दौर में लगभग 240 सालों में एक बड़ा मजबूत दरख्त बना। ये सफर कैसे आगे बढ़ा? हाँ, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो शुरुआती गुरुओं ने इस नींव को और मजबूत किया। दूसरे गुरु, गुरु अंगद देव जी ने गुरु नानक देव जी की बानी को सहेजने के लिए गुरुमुखी लिपि को मानक रूप दिया, उसे व्यवस्थित किया। अच्छा, तो गुरुमुखी लिपि गुरु अंगद देव जी ने दी। हाँ, उसे व्यवस्थित और प्रचारित उन्होंने किया। फिर तीसरे गुरु, गुरु अमरदास जी ने सिख समुदाय को संगठित करने के लिए 22 मंजियां यानी प्रचार केंद्र स्थापित किए और लंगर की प्रथा को और व्यापक और संस्थागत रूप दिया। चौथे गुरु, गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर बसाया और वहां पवित्र सरोवर खुदवाया, जिसे आज हम सब जानते हैं। फिर आए 5वें गुरु, गुरु अर्जन देव जी। उन्होंने एक बहुत ही ऐतिहासिक काम किया, आदि ग्रंथ का संकलन और हरमंदिर साहिब का निर्माण। जी हाँ, उन्होंने पहले 4 गुरुओं की बाणी और उस समय के कई हिंदू और मुस्लिम संत भक्तों जैसे कबीर जी, रैदास जी, नामदेव जी, बाबा फरीद जी, जिनकी विचारधारा गुरु नानक देव जी से मिलती थी, उनकी बाणी को भी इकट्ठा किया। अच्छा, ये बड़ी बात है। हाँ, और इस तरह आदि ग्रंथ तैयार करवाया और उसे हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर में स्थापित किया। ये ग्रंथ ही बाद में 10वें गुरु के समय गुरु ग्रंथ साहिब बना। उन्होंने हरमंदिर साहिब के 4 दरवाजे बनवाए, जो इस बात का प्रतीक थे कि ये स्थान हर दिशा, हर धर्म, हर जाति के लिए खुला है। बिल्कुल। लेकिन इसी दौर में एक बहुत दुखद मोड़ भी आया सिख इतिहास में। गुरु अर्जुन देव जी की शहादत 1606 में। हाँ, मुगल बादशाह जहांगीर के हुक्म पर लाहौर में उन्हें बहुत भयानक यातनाएं देकर शहीद कर दिया गया। ये सिख इतिहास की पहली शहादत थी और इसने पंथ की दिशा पर बहुत गहरा असर डाला। यहीं से वो संत सिपाही की अवधारणा मजबूत होनी शुरू हुई होगी। बिल्कुल। छठे गुरु, गुरु हरगोबिंद जी, जो गुरु अर्जुन देव जी के पुत्र थे, उन्होंने महसूस किया कि अब धर्म की रक्षा के लिए शक्ति भी जरूरी है। तो उन्होंने मीरी और पीरी यानी संसारिक सत्ता और आध्यात्मिक सत्ता की 2 तलवारें पहनी। मीरी और पीरी, अच्छा। हाँ, उन्होंने अमृतसर में हरमंदिर साहिब के ठीक सामने अकाल तख्त
यानी कालातीत प्रभु का सिंहासन, उसकी स्थापना की, जो सिखों के सांसारिक मामलों का केंद्र बना। उन्होंने सिखों को शस्त्र विद्या सीखने और एक छोटी फौज रखने के लिए भी प्रेरित किया। फिर 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी। हाँ, गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी पंडितों की धार्मिक आज़ादी की रक्षा के लिए दिल्ली के चांदनी चौक में अपनी शहादत दी 1675। इसी बलिदान के लिए उन्हें हिंद दी चादर कहा जाता है। और उनके बलिदान के बाद फिर आया वो ऐतिहासिक दिन 1699 की बैसाखी। 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी और खालसा पंथ की स्थापना। जी हाँ, गुरु गोबिंद सिंह जी, जो गुरु तेग बहादुर जी के पुत्र थे, उन्होंने आनंदपुर साहिब में बैसाखी के दिन एक विशाल सभा बुलाई और अचानक उन्होंने एक नंगी तलवार लहराते हुए संगत से पूछा, कौन है जो धर्म के लिए अपना सिर दे सकता है? रोंगटे खड़े कर देने वाला क्षण रहा होगा वो। यकीनन। कहते हैं सभा में सन्नाटा छा गया। फिर एक सिख दयाराम उठा। गुरुजी उसे पास के तंबू में ले गए। थोड़ी देर बाद वो खून सनी तलवार लेकर लौटे और फिर वही सवाल दोहराया। फिर कोई और उठा? हाँ, फिर धर्मदास उठे। गुरुजी उन्हें भी तंबू में ले गए। ऐसे करते करते 5 सिख, दयाराम, धर्मदास, हिम्मत राय, मोकम चंद और साहिब चंद, एक एक करके आगे आए। 5 सिर मांगे उन्होंने? हाँ, और जब 5वां सिख तंबू में गया तो थोड़ी देर बाद गुरुजी उन 5 को जीवित नए वस्त्रों में सजे हुए बाहर लेकर आए। उन्होंने उन्हें 5 प्यारे यानी 5 प्यारे कहा। अद्भुत। फिर गुरुजी ने लोहे के एक बर्तन में पानी और पताशे, मीठे पताशे डालकर खंडे यानी 2धारी तलवार से उसे हिलाकर अमृत तैयार किया। साथ में 5 बाणियों का पाठ किया। पहले उन्होंने उन 5 प्यारों को वो अमृत पिलाया। फिर कमाल की बात ये कि उन्होंने खुद उन 5 प्यारों से अमृत पिया। गुरु खुद चेला बन गए? बिल्कुल। इस तरह गुरु और शिष्य में कोई भेद नहीं रहा। यहीं खालसा यानी शुद्ध पंथ की स्थापना हुई। उन्होंने खालसा सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किए। केश, कंघा, कड़ा, कृपाण और कछेरा। सही। और पुरुषों के नाम के साथ सिंह यानी शेर और महिलाओं के लिए कौर यानी राजकुमारी या शेरनी, ये उपनाम जोड़े, जिससे जाति भेद पूरी तरह खत्म हो जाए। और 4 बुरी आदतों या कुरीतियों से दूर रहने का हुक्म दिया। खालसा अब संत सिपाही था, अंदर से संत, बाहर से सिपाही, भक्ति भी और शक्ति भी। और फिर 1708 में ज्योति ज्योत समाने से ठीक पहले उन्होंने गुरु गद्दी हमेशा के लिए गुरु ग्रंथ साहिब को सौंप दी। हाँ, नांदेड़ में उन्होंने ये ऐतिहासिक ऐलान किया, आज्ञा भई अकाल की, तभी चलायो पंथ, सब सिखों को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ। मतलब अब से शब्द ही गुरु हैं। आदि ग्रंथ ही सिखों के शाश्वत गुरु हैं। देहधारी गुरु की परंपरा समाप्त। इसके बाद का इतिहास तो संघर्षों और सिख पहचान को मजबूत करने का रहा है। जी, बंदा सिंह बहादुर के नेतृत्व में पहला सिख राज स्थापित हुआ। फिर मुगलों और अफगानों के भयानक जुल्म सहे 2 बड़े नरसंहार हुए, जिन्हें घल्लूघारे कहते हैं। फिर सिख मिसलों में संगठित हुए। महाराजा रंजीत सिंह ने एक विशाल सिख साम्राज्य कायम किया। फिर अंग्रेजी राज आया, जिसमें सिंह सभा लहर और गुरुद्वारा सुधार आंदोलन चला, जिससे शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC बनी। और फिर आज़ाद भारत में सिख समुदाय का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और आज भी है। चलिए अब लौटते हैं गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर। 2025 का गुरुपर्व नजदीक है। ये मनाया कैसे जाता है और इसका असल मतलब क्या है इन रस्मों का? देखिए, मुख्य पर्व से 2 दिन पहले गुरुद्वारों में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का अखंड पाठ यानी बिना रुके 48 आवर्स का पाठ शुरू होता है। 48 घंटे लगातार? हाँ। फिर मुख्य पर्व से 1 दिन पहले सुबह सुबह नगर कीर्तन निकाला जाता है। इसमें 5 प्यारे यानी खालसा के प्रतीक 5 सिख, निशान साहिब, सिख ध्वज लेकर आगे चलते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जी की पालकी होती है, संगतें कीर्तन करती हुई चलती हैं और कई जगह गतका यानी सिख मार्शल आर्ट के करतब भी दिखाए जाते हैं। ये तो बड़ा भव्य होता होगा। हाँ, बहुत श्रद्धा और उत्साह का माहौल होता है। फिर मुख्य दिन यानी प्रकाश पर्व वाले दिन गुरुद्वारों में सुबह से दीवान सजते हैं। दिन भर कीर्तन होता है, गुरु नानक देव जी के जीवन और शिक्षाओं पर कथा विचार होती है, अरदास होती है। शाम को दीपमाला की जाती है, गुरुद्वारों और घरों में दिए जलाए जाते हैं और सबसे अहम लंगर। लंगर तो पूरे समय चलता है? हाँ, लंगर तो इन 3 दिनों बल्कि कई जगह लगातार चलता रहता है, जहाँ कोई भी किसी भी धर्म या जाति का व्यक्ति आकर प्रसाद ग्रहण कर सकता है।
ये रस्में सिर्फ रस्में नहीं हैं, बल्कि गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं का ही प्रतिबिंब है ना? जैसे लंगर वन छकने का, कीर्तन नाम जपने का। बिल्कुल सही। अखंड पाठ और कीर्तन नाम जपो और बाणी पढ़ने की प्रेरणा देते हैं। नगर कीर्तन संगत यानी समुदाय को जोड़ता है, एकता दिखाता है। और लंगर वन छकना और बराबरी का सबसे बड़ा जीता जागता सबूत है। तो इससे एक अहम सवाल उठता है कि 550 साल बाद आज की इस जटिल दुनिया में गुरु नानक देव जी के ये सिद्धांत कितने प्रासंगिक हैं? क्या 2025 का गुरु पर्व सिर्फ एक धार्मिक उत्सव है या इसका कोई गहरा सामाजिक संदेश भी है? ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, सिद्धांत तो शाश्वत है, प्रासंगिकता इस बात में है कि हम उन्हें आज कैसे समझते हैं और कैसे लागू करते हैं। हाँ, जैसे सुनने में आया है कि इस बार 2025 के गुरु पर्व के आसपास पर्यावरण संरक्षण, नशा मुक्ति, महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर भी खास जोर दिया जा रहा है। हाँ, बिल्कुल। कई सिख संस्थाएं और दुनिया भर की संगतें इन मुद्दों पर जागरूक होकर काम कर रही हैं। जैसे गुरु नानक देव जी की बाणी है, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, हवा गुरु है, पानी पिता है और धरती हमारी महान माँ है। तो इस संदेश को याद करते हुए पेड़ लगाना, पर्यावरण की देखभाल करना, ये गुरु पर्व मनाने का एक सार्थक तरीका है। इसी तरह नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाना, क्योंकि गुरुबाणी स्वस्थ जीवन जीने पर जोर देती है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं देना, ये सब सेवा के ही अलग अलग रूप हैं जो गुरु नानक देव जी के मूल शिक्षा का हिस्सा है। सोशल मीडिया पर भी लोग सेवा की कहानियां साझा करते हैं। तो आज की जो बड़ी चुनौतियां हैं, जैसे धार्मिक नफरत बढ़ रही है, असमानता है, मानसिक तनाव एक बड़ी समस्या बन गया है, पर्यावरण संकट है, इनके लिए सिख सिद्धांतों में क्या कोई दिशा मिलती है? बहुत स्पष्ट दिशा मिलती है। देखिए, एक ईश्वर और मानस की जाति सभे एके पहचानो। सभी मनुष्य एक ही जाति के हैं, उन्हें एक समान पहचानो। ये संदेश धार्मिक कट्टरता और विभाजनकारी सोच का सीधा जवाब है। हाँ, ये तो है। लंगर की प्रथा सामाजिक और आर्थिक बराबरी का रोजमर्रा का अभ्यास है। और इसी भावना को हम खालसा एड जैसी संस्थाओं के वैश्विक मानवीय कार्यों में बड़े पैमाने पर देखते हैं। वो आपदा के समय या जरूरतमंदों के बीच बिना किसी भेदभाव के सेवा करते हैं। ये वंड छकने का ही विस्तार है। और मानसिक तनाव के लिए आजकल ये बहुत आम है। उसके लिए गुरुबाणी में नाम सिमरन यानी ईश्वर का ध्यान और कीर्तन यानी भक्ति संगीत का मार्ग बताया गया है। ये मन को शांत करने और एक उच्च शक्ति से जुड़ने का जरिया है। आजकल जिसे माइंडफुलनेस कहते हैं, ये उसका ही एक रूप है। वैज्ञानिक शोध भी इनके सकारात्मक प्रभाव को मानते हैं। पर्यावरण की बात हमने की, पवन गुरु पानी पिता। हाँ, ये संदेश आज के पर्यावरण संकट में प्रकृति के प्रति सम्मान और उसके संरक्षण की बहुत बड़ी प्रेरणा देता है। इको सिख जैसे कई सिख संगठन दुनिया भर में इसी पर काम कर रहे हैं। और नारी सम्मान और दसबंध की बात भी बहुत अहम है। बिल्कुल। गुरु नानक देव जी ने उस समय में महिलाओं की बराबरी और सम्मान की बात की जब समाज में उनकी स्थिति बहुत खराब थी। उन्होंने कहा था, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। उस स्त्री को बुरा क्यों कहें जो राजाओं को जन्म देती है। सही। कौर की उपाधि जो गुरु गोबिंद सिंह जी ने दी, वो इसी सम्मान का प्रतीक है। और दसवंध यानी अपनी नेक कमाई का 10वां हिस्सा सेवा या जरूरतमंदों के लिए निकालना, ये सिर्फ दान नहीं है, बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझना और आर्थिक असमानता को कम करने का एक व्यवहारिक तरीका है। यहाँ कमाल की बात यह है कि ये देखना कि 550 साल पुराने ये सिद्धांत आज भी कितने व्यवहारिक और असरदार हैं। चाहे वो आपदा राहत हो, स्वास्थ्य सेवा हो जैसे पिंगलवाड़ा अमृतसर में, शिक्षा हो जैसे खालसा कॉलेज, या फिर सामुदायिक सशक्तिकरण। जी हाँ। तो कुल मिला के इसका मतलब क्या हुआ? हमने देखा कि गुरु नानक देव जी के एक ईश्वर, सच्ची कीर्ति, बराबरी और सेवा के क्रांतिकारी विचार से शुरू होकर सिख धर्म ने एक लंबा और कई बार बहुत कठिन सफर तय किया है। शहादते सही खालसा के रूप में संगठित हुआ और आज भी गुरु ग्रंथ साहिब जी के मार्गदर्शन में दुनिया भर में लाखों लोगों को न सिर्फ आध्यात्मिक प्रेरणा दे रहा है, बल्कि मानवता की सेवा में भी लगा हुआ है। बिल्कुल। और अंत में एक विचार जिस पर शायद हम सब सोच सकते हैं। 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी का वो प्रसिद्ध संदेश, मानस की जाति सभे इक्के पहचान वो।
आज जब दुनिया इतनी बंटी हुई नजर आती है धर्म, जाति, देश, रंग के नाम पर, तो इस एक बुनियादी सच्चाई को कि हम सब इंसान असल में एक ही हैं, अपनी सोच में, अपने व्यवहार में, अपने समाज में उतारने की कोशिश करना, शायद यही गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व का सबसे गहरा और सार्थक संदेश हो सकता है। बहुत खूब। इस विचार के साथ ही आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं।